हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे हैं, यानी रेशे से वस्त्र। रेशे से वस्त्र। फैब्रिक मीन्स क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र फैब्रिक मीन्स। तो हम लोग पहले स्टडी कर चुके हम लोग हैं कॉटन के बारे में और किसके? जूट के। ये मेन जो है, मेन रेशे वाले जो है पौधे हैं, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री इन्हीं दोनों की वजह से चलती है। और इसके बाद एक और हम लोगों ने पढ़ा क्वायर। क्वायर जो नारियल के, हाँ, फल, नारियल के फल से फल, क्वायर। तो 3। तो हम लोग इसका डिटेल स्टडी कर चुके हैं और आज जो है हम लोग अब एनिमल फाइबर शुरू करते हैं। आज एनिमल फाइबर। अब एनिमल फाइबर किसको कहते हैं? चलो बताओ श्यामू, तुम बताओ, जंतु फाइबर किसे कहते हैं? जंतु फाइबर बताओ किसे कहते हैं? जो रेशे या जो धागे जो है जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। और जंतु से प्राप्त किया जाता है इसका मतलब है कि उसका शरीर से, रोमे, हाँ, दाढ़ी वाले नहीं, दाढ़ी वाला बाल नहीं, शरीर पे के बाल। क्योंकि दाढ़ी का बाल तो कड़ा होता है और शरीर का बाल जो होता है मुलायम होता है। हाँ, कब्जे ना जो बकरे होते हैं या बकरी, उसकी दाढ़ी निकल आती है, कोई देखा है? तो दाढ़ी जो होता है ना बहुत, वो टाइट होगा और उसके बॉडी का बाल जो जितना भी हेयर है सब मतलब मुलायम होगा। तो जो फाइबर किसी जानवर से या जंतु से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? जंतु फाइबर। ठीक है, फाइबर that obtain फाइबर्स जो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एनिमल हेयर या फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल, फ्रॉम हेयर ऑफ एनिमल। यानी जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जंतुओं को रोमे से, रोमा जानते हो ना, रोमे से प्राप्त किया जाता है, हेयर से, बाल से प्राप्त करते हैं, तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो एनिमल फाइबर कहलाते हैं। एनिमल फाइबर यानी जंतु रेशे कहलाते हैं। अब उन एनिमल का नाम हमको जानना है, तो एनिमल का नाम में सबसे जो बेस्ट होता है, जो सभी जानते हैं, वो शीप होता है, भेड़ होती है, भेड़ पालन होता है, पालते हैं लोग। और कश्मीर में बकरी भी होती है, हाँ, कश्मीरी बकरी, अंगोरा बकरी, अंगोरा गोट। कहीं कहीं कैमल भी होता है, कैमल के भी जो है, हाँ, याक, तो याक भी है, याक। तो आपके बुक में कई दिया है एनिमल फाइबर। अंगोरा गोट भी है, कैमल, याक, अल्पाका एक और जानवर है जो बकरी की तरह दिखता है, अल्पाका। ये भी एक जानवर है जो बकरी की तरह दिखता है। इसके भी हेयर से जो है रेशे निकाले जाते हैं, यानी ऊन निकाले जाते, बाल निकाले जाते हैं और उसके जो है रेशे की तरह काम आता है। और एक है लामा, आई है लामा, ये भी एक एनिमल है। तो कितना लिख दिया गया? 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो 6 जो है ये जानवर लिख दिया गया है जो है। अब
शीप भेड़ हो गया, और ये अंगोरा बकरी है। अब बकरी भी लिखेंगे तभी भी सही है, अंगोरा था ये। अंगोरा बकरी। और कैमल जाने रहे आप, एक ऊंट होता है। और या पहाड़ी क्षेत्र का एक जानवर है जो भैंस की तरह दिखता है, सांड की तरह से। सांड, हाँ पहाड़ी सांड। और ये सवारी को ढोते हैं, पहाड़ी चढ़ना है तो सवारी को एक दो लोगों को बैठा लेंगे और ऊपर ही चले जाएंगे। और इनके भी हेयर जो है काम में लाए जाते हैं, ठीक है। और इनके भी हेयर, और ये बकरी की तरह दिखता है, बड़ी बड़ी सींग होती है। एल है, एल साइलेंट है, लामा, लामा भी पढ़ते हैं। और ये आई है, ये आई जो है साइलेंट है, एल है, हाँ तो लामा। और ये कुछ एनिमल का नाम हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे शीप का। और एक और अलग से आपको पढ़ने को मिलेगा, जो एक कीड़ा है, कीड़े से तैयार होता है रेशम। रेशम, सिल्क वार्म, यानी रेशम भी प्राप्त करते हैं। सिल्क, तो ये भी हम लोग को पढ़ना है, रेशम। तो ये कीड़े से होता है, किस कीड़े से? तो रेशम का कीड़ा। बोलेंगे आप रेशम क्या कीड़ा? रेशम की, हाँ रेशम की, सिल्क वार्म। क्या बोलते हैं? सिल्क वार्म, सिल्क वार्म बोलते हैं, हाँ वो है सिल्क वार्म। और ये जो अंगोरा बकरी उगरी है पहाड़ी क्षेत्र में, यानी जम्मू कश्मीर में। और इंडिया का मैप जब आप देखते हैं, ऐसा क्षेत्र में जितना है बनाते हो, ये सब पकड़े कहाँ था? आंध्र प्रदेश का, वो सब जितना है क्षेत्र, हाँ आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हाई वाला जम्मू कश्मीर। अब इधर रहिए आसाम तो नहीं, सिक्किम, फिर सटे हुए पहाड़ी वाला आंध्र प्रदेश, हाँ अरुणाचल, जितना है ये सब पहाड़ी, यहाँ पे सब जगह ये बकरी पाई जाएगी, अंगोरा वाला। लेकिन अंगोरा बकरी से जो है तुम का जम्मू कश्मीर लिखा है। तो अब ये फाइबर जो है दो तरह के निकलते हैं इसमें। जो फाइबर होगा वो दो तरह का फाइबर आपके बुक में भी मेंशन है, एक तो दाढ़ी वाले और एक बॉडी हेयर वाले। यानी फाइबर फ्रॉम चिन कहते हैं दाढ़ी को, और एक फाइबर फ्रॉम, अब फाइबर सुनिए बच्चों देखो, कहीं फाइबर जगह फिलामेंट भी लिखा होगा। फाइबर फ्रॉम बॉडी स्किन, यानी शरीर पे पूरा, जैसे भेड़ का होता है। अब हम लोग स्टडी करेंगे नंबर 1 शीप। और शीप को, भेड़ को पालने वाला क्या कहलाता है जी? गरेड़िया। सुने हो? गरेड़िया, हाँ गरेड़िया राजी। शेफर्ड, शेफर्ड गरेड़िया लिख लो, जो पालते हैं वो उसको गरेड़िया कहते हैं, शेफर्ड कहते हैं। शेफर्ड स्पेलिंग सही लिखा जी, इसको टीएच बना लीजिए, टीएच आई
TH है, SHEPHERD, शेफर्ड, गड़ेड़िया। अच्छा ये बताइए कि शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं? शीप, हम लोग शीप के बारे में पढ़ रहे हैं ना, भेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, भेड़िया नहीं, भेड़। हाँ, शाकाहारी क्या कहते हैं इंग्लिश में? शाकाहारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छोटी छोटी चीजें तुम लोग है ना, हर्बीवोरस, एनिमल, आगे लगा दो एनिमल, तो जंतु, शाकाहारी जंतु। और एक वर्ड और आप में क्वेश्चन में आया है, बुक में आया है आपके, वर्णात्मक विधि क्या होती है? वर्णात्मक विधि, वर्णात्मक विधि, सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन, सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन कहते हैं वर्णात्मक विधि। इसको विधि पढ़ा है बच्चों, विधि तो तरीका हो जाएगा ना, क्योंकि इंग्लिश में रिप्रोडक्शन लिखा है। रिप्रोडक्शन क्या होता है जानता है कोई? प्रजनन। वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं? लिख लीजिए, एक तरह का प्रश्न है, वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं, यानी सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है। तो इसको समझ जाइए कि जो बकरे होते हैं, बकरा जानते हो ना, तो कुछ बकरे जो है देखते हैं कि खूब बड़ा है, स्ट्रांग है, तो उसको लोग छुट्टा छोड़ देते हैं। किस लिए? बच्चे पैदा करने के लिए, है ना। कहते हैं कि लंबा माता पिता रहेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? हाँ, और नाटा होता है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि नाटा का लंबा लड़का पैदा हो गया, हाँ लंबा का नाटा हो, लेकिन कभी होगा, लेकिन हमेशा ज़्यादातर लंबा ही बच्चे होते हैं। लंबे पेरेंट्स अगर हैं, माता पिता हैं, तो लंबा ही होता है। इसीलिए जो शीप में जो है, जो बड़ा शीप होता है उसको लोग छोड़ देते हैं, उसको कहीं बेचते नहीं है, क्योंकि शीप जैसे बकरी को लोग खाते हैं ना, मटन, उसी तरह शीप को भी काट के लोग खाते हैं। सेम होता है, दोनों का अलग नहीं होता। तो उसको जो बकरा हो, उसमें जो शीप होगा मेल, जो नर शीप होगा, और उसमें जो बड़ा होगा, जो बड़ा होता है उसको लोग छोड़ देते हैं, उसको लोग बेचते नहीं हैं। किस लिए? ताकि उससे जो बच्चे पैदा होंगे शीप भेड़ के, वो अच्छी नस्ल के होंगे और बड़े होंगे। और जब बड़े होंगे तो उनका हेयर भी ज़्यादा होगा, उनके बॉडी का साइज बड़ा होगा, तो मीट के लिए अगर यूज़ होगा तो ही ज़्यादा बड़ा होगा। कोई चाहता है क्या कि अगर बकरी वाला चाहता है कि उसकी बकरी जो है छोटका बकरी पैदा करे, उसके बच्चे हो तो नाटे हो, सब चाहते हैं कि बड़ा बकरा हो। हाँ, और इसके लिए वो बकरी को कहाँ लेके जाएंगे? अपने किसी बड़े बकरे वाले के यहाँ, कहाँ पे बड़ा बकरा है, कहाँ का अच्छा बकरा है। तो कोई बकरे लोग पाले रहते हैं, बड़ा खस्सी, बोकवा कहते हैं ना। हाँ चलिए, तो चलिए इसमें लिख लीजिए कुछ, लिखिए अच्छी नस्ल के भेड़ों, लिखिए अच्छी नस्ल के भेड़ों लिखिए अच्छी नस्ल के भेड़ों के लिए, अच्छी नस्ल के भेड़ों के लिए आगे लिखिए फिर जनक के लिए, जनक यानी जन्म देने के लिए,
जनक के लिए, जनक के लिए, आगे फिर लिख लीजिएगा रूप में, जनक, जनक, जनक के लिए, फिर आगे लिखिए रूप में, इनके चयन की प्रक्रिया को, इनके चयन की प्रक्रिया को चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक, वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी सबसे पहले यह है कि सौ जो भेड़ है जो पाला है वो देखता है कि उसमें से जो नर वाला है या मादा जो है उसमें 100 में से कौन सबसे बड़ी है, उनका अलग देख रेख करेंगे तो जो पालने वाला होगा। आप लोग देखे होंगे गांव में जो बकरी होती है, किसी की बकरी बड़ी भी होती है और किसी के छोटे छोटे होते हैं बकरे, बच्चे जो होते हैं, बड़े भी होते हैं तो छोटे छोटे रह जाते हैं, देखे हो ना। इसका मतलब है कि जो बड़ा वाला है वो बड़ी नस्ल है, प्रजाति है, और जो छोटा है वो छोटी प्रजाति है। तो किसको लोग चाहेंगे? बड़ी प्रजाति को आगे बढ़ाना, पाल पोस के बढ़ाना, वही इसमें लिखा हुआ है, वही बातें इसमें लिखी हुई है कि अच्छे नस्ल के जो है जो जन्म होगा, यानी जो माता पिता होंगे उनको जो है चयन करना है और उससे फिर उनकी पालन पोषण करना है, आगे बढ़ाना है उनके परिवार को। तो कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन, सेलेक्टिव रिप्रोडक्शन। चलिए अब तो हो गया। अब हम लोग करेंगे भेड़। अब भेड़ पला गया, अब भेड़ बड़ी भी हो गई, शीप जो है बड़ी हो गई। अब आया ऊन बनाने की तैयारी कि अब ऊन कैसे बनेगा, कौन कौन से उसके चरण हैं, पालते हैं जब तो कौन कौन से। अब मान लो सबसे पहले वो काटेगा, काट लिया बाल को काट के फिर उसको धुलेगा, गंदगी साफ हो गई, फिर उसमें छोटा बड़ा होता है हेयर, अब उसको अलग अलग करेगा। और जनरली भेड़ जो है 3 कलर के होते हैं, काला, ब्राउन और सफ़ेद, ये 3 कलर के होते हैं। अब और भी कलर हमको ऊन में देना है तो कलर भी करना पड़ेगा। और जब कलर हो गया तो अब उसको ऊन के धागा बनाना है, मोटे मोटे ऊन। एक ऊन तुम ले लो और उसमें देखोगे बारीक बारीक बहुत सारे धागे दिखाई देते हैं, हाँ, लेकिन वो पूर के धागा बनाना, और धागा बन जाता है तो फिर गोला गोला बना बना के मार्केट में देखते हो, ऊन बेचने वाले बेचते हैं और उससे जो चावल लोग करते हैं। तो वो सारे जो है हम लोग चरण लिखेंगे। और भेड़ की जो कटाई जो है, कटाई बाल जब कटवाते हो उसको क्या बोलते हैं जी? ट्रिमिंग। मशीन से और मशीन लगाता है, हाँ ट्रिमर कहते हो ना, जानते हो ना? कौन कौन जानता है जी ट्रिमर? हाँ बाल काट देते हैं, हाँ हेल्थ लगा के। तुम लोग देखे होगे यूट्यूब देखे होगे जी, मशीन हाथ में रहती है, हाँ कर देगा, मार देगा, उसी को बोलते हैं ट्रिमर। और अब बाल को काटने को बोलते हैं ट्रिमिंग। तो इसकी कटाई कैसे होती है? ट्रिमिंग के द्वारा ट्रिमिंग होती है। अब कब होती है? तो वो सीजन आप याद रखिए, समर। समर सीजन कितने लोगों को पता है होता क्या है? क्या होता है? गर्मी के मौसम को, और गर्मी के मौसम को तत्सम रूप में क्या कहते हैं जी? हम बताओ, गर्मी का तत्सम क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु। देखो बताइए, ग्रीष्म ऋतु। चलिए ग्रीष्म ऋतु। तो ये भी याद रखिए, इनकी ट्रिमिंग जो है यानी हेयर की कटाई, हाँ ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। अब कटा गया, मान लीजिए कि अब हम लोग को काटना है। कौन कौन से चरण होते हैं? चरण जिसको हमको फॉलो करना होता है, कौन कौन से चरण होते हैं? चरण को बोलते हैं स्टेप।
भेड़ों के बाल की कटाई में भेड़ों के बाल की कटाई से ऊन बनाने तक ऊन बनाने तक प्रयोग किया जाता है। प्रयोग होते हैं यदि है। अब बताना है कि कौन कौन से चरण होते हैं ऊन भेड़ों के उनके हेयर के काटने से लेके और एक ऊन तैयार होने तक कौन कौन से चरण होते हैं। अब वो चरण की हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है भेड़ों के बालों की कटाई। नंबर 1 जो है शीप शियरिंग। शीप शियरिंग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, भेड़ों के बालों की कटाई। नंबर वन शीप शियरिंग। आप ब्रैकेट में आगे लिख लीजिए भेड़ों के बाल की कटाई, या सिर्फ लिख लीजिए बालों की कटाई। इसके आगे बालों की कटाई, लेकिन देख लीजिए इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है बालों की कटाई, हेयर कटिंग नहीं लिखा है, सिर्फ शियरिंग लिखा है, कटाई। किससे काटते हैं? हाँ, ट्रिमर से, यानी ट्रिमिंग करते हैं, ट्रिमिंग के द्वारा काटा जाता है। अब किस सीजन में काटा जाता है? समर। हाँ, गर्मी में। अब क्यों गर्मी में काटते हैं? बताओ। हाँ, नहीं, अगर ठंडी में काट दिया जाएगा तो उसको ठंड लगेगी, और गर्मी में होगा तो गर्मी तो बर्दाश्त कर ही लेगी, उसको अलग से हमको कोई चीज़ मैनेज नहीं करना है। और ठंडी में काट लिया तो फिर उसके लिए जैकेट बनवानी पड़ेगी, क्योंकि उसका जैकेट तो निकाल चुके होंगे आप, जो नेचुरल जैकेट है उसका वो तो निकाल दिए अपने जैकेट बनाने के लिए है। और गर्मी में जो इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसीलिए गर्मी में काटते हैं। तो नंबर वाइज देख लीजिए, पहला है बालों कटाई, तो इसमें 2-4 लाइन आपको अपने से लिखना होगा। तो जो हम बातें बता रहे हैं उसी को सेंटेंस बना के 2-3 बातें 4 बातें लिख लीजिएगा कि भेड़ों की जो है बालों की कटाई जो है ट्रिमर के द्वारा काटते हैं या ट्रिमिंग के द्वारा काटा जाता है, और गर्मी के सीजन में काटा जाता है ताकि वो जो है क्या हो, ज़्यादा उनको दिक्कत ना हो, मौसमी जो दिक्कत होती है वो दिक्कत ना हो। चलिए, और नंबर 2 अभिमार्जन। नंबर 2 अभिमार्जन, स्कोरिंग। नंबर 2 अभिमार्जन। नंबर 2 अभिमार्जन। चलिए, अब अभिमार्जन में क्या क्या होगा वो आपको देखना है। बाल कट गया है, अब बाल क्या है, गंदा भी है, कुछ उनके बाल पे कोई गंदगी भी लगी है, गंदगी मतलब कुछ दूसरा कलर भी कहीं से लग गया हो, कोई तेल लग गया हो, चिकनाहट कुछ लगा है जिसकी वजह से उनके रोमे जो है बहुत चिकने हो गए हैं। वो चिकनाहट खत्म करने के लिए डस्ट इसका है चिकनाहट, चिकनाहट। और डस्ट में क्या होता है जी, धूल, और दूसरे और भी कोई दूसरी गंदगी अगर है तो अदर डस्ट। चलिए, चिकनाहट, ग्रीस मिस होता है चिकनाहट, और डस्ट मिस धूल। और भी कोई चीजें हैं अगर उसके बाल में कहीं फंसा हुआ है, कोई है जिसको अदर पार्टिकल आप कर सकते हैं,
पार्टिकल, यानी दूसरी चीजें, दूसरी चीजें, ये सब साफ हो जाए, यानी क्या किया जाएगा, धुला जाएगा। बाल कट चुका है, अब इनको धुला जाएगा। धुल के क्या करना है, क्लीन करना है उसे, क्लीन यानी धुलना है, धुल कर साफ करना है, क्लीन करना है, क्लीन। और जब धुला जाएगा, उनके जो रोवे कट गए, हेयर कट गए, तो उनमें ग्रीस जो है वो भी निकल जाएगी, धूल निकल जाएगा, और दूसरी भी जो गंदगी होगी, खरपतवार उसमें अगर होगा तो वो सब निकल जाएगा, यानी धुला जाएगा वो लिखा। तो सेंटेंस आप बना के अपने से लिखेंगे, लेकिन आपको हेडिंग याद रखना, ये चीज याद रखना। अब नंबर 3, नहीं बोलो नहीं, नंबर 3 पॉइंट जो है आपका वो ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग यानी छटाई। क्या छाटना है, छोटा। छटाई किस हिसाब से करेंगे, कोई जैसे बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे, छोटों को अलग कर देंगे, स्मॉल साइज का जो होगा, जो शॉर्ट रेसे होंगे, शॉर्ट छोटा, और बड़े क्या कहेंगे, लॉन्ग, नहीं लंबा, तो लॉन्ग होगे ना, लॉन्ग होगे ना। तो लंबे जो फाइबर होंगे, हेयर होंगे, उनको अलग, और छोटे जो होंगे उनको अलग कर देंगे। और अगर उसमें भी रंग, अगर कई रंग के हों, मान लो 2 रंग के, 3 रंग के, तो जनरली हम बताए हैं 3 रंग के होते हैं। कौन कौन सा, ब्राउन ब्लैक व्हाइट, ये 3 कलर के भेड़ होते हैं। तो उनके अगर और भी रंग के उसमें वो फाइबर है तो उसको भी अलग करेंगे। तो ग्रेडिंग मतलब समझ जाइए, छटाई करना है, यानी छोटा बड़ा रेशा हमको अलग करना है। और किससे अलग करेंगे, हाथ से भी होता है, हाँ, उसमें आप लिख सकते हैं कि छोटे बड़े को हम अलग कर सकते हैं, हाथ के द्वारा भी, हैंड के द्वारा भी, एंड मशीन। तो अब तो मशीन ही होता है, अब हाथ और नहीं होता, सब मशीन से होते हैं, हर काम मशीन से। गया 3 हुआ, 3 और बचा था। तो ये सपोज है कि ये रेशा निकल गया है, फाइबर निकल गया, ग्रेडिंग हो गई। अब हमको क्या करना है, स्पिनिंग करना है, यानी अब पूरना है उसको। इसी को कहते हैं कटाई। अब उसमें आप क्या पढ़े थे, जूट वाले में तकलील वाला, तकली, ये और रुई वाला क्या था, चरखा। कॉटन में चरखा और जूट वाले में तकली। लेकिन अब क्या है, सब में मशीन, अब मशीनें काम करती हैं। और ये देखो, ये 4 रील का धागा निकाल लिए, इसको देखे होंगे, किए भी होंगे, ऐसे पूरते हैं लोग, तो पूरा जाता है, देखिए ना, उसी को स्पिनिंग बोलते हैं। स्पिन मतलब गोल गोल घुमा के, गोल गोल घुमाना, स्पिन का मतलब है गोल गोल घुमाना। और जब क्रिकेटर अपनी बॉल को फेंकता है तो बलिया को गोल गोल घुमाता है, उसे को स्पिन बोलते हैं। एक तो सीधा बॉल फेंकता है, अरे गोल गोल बॉल घूमती हुई जाती है, हाँ, तो उसको बोलते हैं कि स्पिन फेंक रहा है, स्पिन फेंक रहा है, वही है स्पिन। इसमें स्पिनिंग आईएनजी लगा दिया गया है, इसकी होगी कटाई। तो इसमें छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को ऊन से धागा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो फाइबर होता है, जो हेयर होता है, अब उसको बना दिया जाता है ऊन। बच्चों अब ये ऊन बन के रेडी हो गया है। जो फाइबर होता है
उसको क्या करके स्पिन करा के मशीन के द्वारा या है हाथ से ही, तो हाथ से नहीं होगा मशीन से ही होगा। हाँ, क्या बन जाता है, अब वो ऊन बन गया। तो कोई भी ऊन लीजिए और उसको खोलिए तो देखिए तो बहुत सारे थ्रेड दिखाई देंगे, बारी 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 धागे दिखाई देंगे। हाँ, तो वही है पतला पतला है। और इसको स्पिन करा के अब इसको इसमें ये ऐसे मूड ऐसे कुछ ऐसे हो जाता है वो, देखिए ये स्पिन कराने के बाद इस तरह दिखने लगा। अब ये बन गया फूल। अब पहले क्या था, फाइबर था, ऐसा था, अलग अलग था। अब इसको फूल दिया गया, यानी स्पिन कर दिया गया, तो ये बन गया अब आपका फूल बन गया, फूल बन गया। अब ये मोटा बन गया, तो अब फूल बन के तैयार हो गया है। ठीक है, लिख लीजिएगा, फूल बन के तैयार हो गया। अब एक और स्टेप, पांचवा, अब रंगने की बारी आ गई। डाई, डाई, DY, डाई, उसी में आई लगा लीजिए। तो अब ये देखिए, ये धागा ये अब ऊन बन गया है। अब उसको अलग अलग कलर में रंगना है, डाई करना है, अलग अलग रंगों में रंगाई। अब ये रंगाई है, डाई का मतलब होता है रंगाई। हाँ, हाँ, किस में लगाते हैं, हाँ, कपड़ा में या कपड़ा में, दोनों में लगाते हैं। कपड़ों में डाई होता है। और डाई तुम्हें देखना हो तो दुपट्टा वट्टा जो कई कलर के, ऐसा दुपट्टा जो कई कलर के होते हैं। आर्टिसन में कारीगर होता है। अब नोट लिख दिया आपने, इसमें क्या लिखेंगे कि जो लोग ऊन इंडस्ट्री में काम करते हैं, लिखिए जो लोग, लिखो जो लोग, जो लोग ऊन इंडस्ट्री, जो लोग ऊन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोग ऊन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें ऊन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्हें एंथ्राक्स जीवाणु इन्फेक्टेड कर देता है, प्रभावित कर देता है। प्रभावित करता है। एंथ्राक्स लिखा है बच्चों, उसको इंग्लिश भी जरूर लिख लीजिएगा। एंथ्राक्स, एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया कह लीजिए, एंथ्रैक्स बैक्टीरिया इंग्लिश में लिख लीजिएगा। एंथ्रैक्स बैक्टीरिया जो है उनको प्रभावित कर देता है। अब प्रभावित करके एक बीमारी पैदा करता है। इंडस्ट्री, चलो ठीक है, वो भी सही, हो भी सही। इंडस्ट्री जो है बहुवचन है। चलो, प्रभावित करता है। और एक बीमारी पैदा करता है, जिसे शॉर्टर डिजीज कहते हैं, शॉर्टर डिजीज कहते हैं। ये शॉर्टर डिजीज यानी बीमारी, शॉर्टर। तो आपको दो चीज मिल गया, एक बैक्टीरिया मिला, बैक्टीरिया का नाम, और एक बीमारी का नाम। जो लोग
इस व्यवसाय में काम करते हैं। हो गया? लिखे लिखे। अब थोड़ा सा रैंकिंग भी लिख लिया जाए कि कौन सा देश जो है नंबर 1 पे है भेड़ पालन में। एक दूसरा देश आगे है, ऑस्ट्रेलिया भी घुस गया। चाइना नंबर 1 पे, चाइना नंबर 1 पे भेड़ पालन में। नंबर 1 पालने में भी होगा, खाने में भी होगा। वहाँ तो हर चीज खाते हैं। every lives are eaten by China। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रैंकिंग। टू द प्रोडक्शन ऑफ wool by sheep। नंबर 1 कौन है? चीन, यानी चाइना, हिंदी में चाइना। प्रथम स्थान चिंगचांग। नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया एक आ गया। ऑस्ट्रेलिया। चीन की राजधानी क्या होगी? वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया। दूसरा स्थान और हमारा देश जो है तीसरे स्थान पे आता है, भारत, इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल चाइना का बीजिंग है, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? इंडिया की कैपिटल कितने लोगों को पता है? रेज योर हैंड हु वांट द नो द कैपिटल ऑफ इंडिया। चलो तेज बोलो। नई दिल्ली। सिट डाउन। आसानी बताओ। नई दिल्ली। सिट डाउन। ऑस्ट्रेलिया का? नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया का मुझे भी कंफ्यूज हो रहा है। कैनबरा है कि मेलबोर्न? तो ये क्या है? कैनबरा यही होगा। चलो हो गया, तो देख लेना बाद में कैनबरा या मेलबोर्न। मुझे बहुत और एक स्टूडेंट बता रही है कि कैनबरा। ठीक है, चलिए ये हो गया रैंकिंग। और एक पॉइंट और मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, जल्दी करिए। दुनिया का सबसे अच्छी क्वालिटी वाला, अच्छी गुणवत्ता वाला जो ऊन है, वो न्यूजीलैंड के एक शिप है मेरिंगो नाम का, उससे प्राप्त किया था। दुनिया का सबसे वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी ऑफ वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल। वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी यानी गुणवत्ता वाला। क्वालिटी में गुड। हाँ, चलिए वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल किस वूल से होता है? तो मेरिंगो। न्यूजीलैंड।
मेरिनो, मेरिनो शीप। और ये कहाँ होता है? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल तब क्या होगी? क्या है जी, हरारे है क्या? मुझे भी कंफ्यूजन है। मैं इसलिए जान रहा हूँ, ये तो नाम आ रहा है मेरे मुंह पे जबान पे कि क्रिकेट जब खेलता था तो मैच होता ही था, तो उसमें कैपिटलों का नाम आता था। तो न्यूजीलैंड, मुझे लग रहा है कि हरारे शायद कैपिटल है, देखना पड़ेगा। इस जीके बुक में है, सिंध देखना है कि नहीं? चलिए देख लीजिएगा, हो गया। बस यही से जो है हम लोग का जो है क्या क्या खत्म हो जाता है? ऊन। हाँ, अब ऊन से क्या क्या बनता है? चलिए ऊन से क्या क्या बनेगा? चलो बाकी ताली को दो, क्या क्या बनता है? हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, और देखो क्या क्या ऊन से बनता है, तैयार होता है। कुछ और लिखेगा कोई? इसके अलावा कोई और भी बनता है कुछ? लिखो चलो, कुछ बढ़ाओ इसमें, जल्दी करो, टाइम सोचो नहीं, जिसको जो याद आ रहा है वो लिखेगा। उनसे क्या क्या बनता है वही लिखना है। अरे कुछ भी हो रहा, लिखो। दूर हो जाने से नहीं, और कोई लिखेगा? क्या छूट रहा है? देखो बच्चों, ऊनी पैंट भी आ रहा है, शर्ट भी ऊनी होते हैं, पता कहाँ है? हाँ, जैकेट भी ऊनी आ रहा है, दस्ताना उसको बोलते हैं हैंड ग्लोव्स, ग्लोव्स बोलते हैं, हैंड ग्लोव्स। स्कार्फ उसी मतलब को क्या बोलते हैं? स्कार्फ बोलते हैं। जाकर कहोगे वूलन कपड़ा दिखाइए, शर्ट सिलवाना है, पैंट सिलवाना है, तो वो दे देगा, दुकानदार दे देगा, ठीक है। मैक्सिमम कपड़े वूलन के आते हैं, जान जाइए, अधिकतर कपड़े। पहले पूछिए तो जाकर दुकानदार से। हाँ, बैग तो आता ही है, बैग तो बताइए, वूलन बैग होगा।
ब्लैंकेट भी वुलन आता है जी, ब्लैंकेट। तो चीजें होती हैं, ठीक है। इसको हम क्लोज करते हैं। तो ये तो यूज में आ जाएगा आपका, यूज ऑफ वूल। वूल से क्या क्या बनता है?